नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअली 1-2 महीने हो गए मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। बहुत लंबा गैप था, थोड़ा वैकेशन ही समझ लीजिए। लेकिन आई एम बैक विद अ बैंग। और आपको जो मैंने आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे, अगर आप BAMS फर्स्ट ईयर की आपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दी है और अभी आप रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं आपको BAMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था, तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आफ्टर दिस आई विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग BAMS सेकेंड ईयर। सो गाइडेंस तो बहुत दूर की बात रहेगी, मैं आपके लिए एक बैच लेके आया हूँ, एक कोर्स लेके आया हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है, यूट्यूब पे है। और मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको तो पता ही होगा, आपने मेरे चैनल को बहुत टाइम से आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप ये जानते हैं कि क्वालिटी के साथ आपका भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। इसीलिए ये बैच क्वालिटी बेहतरीन, ऐसी क्वालिटी जो कि आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूँ मैं। आप लिख के ले लो, आप BAMS सेकेंड ईयर के सारे पेड कोर्सेज देख लेना। इतनी क्वालिटी, इतनी डेप्थ, इतनी डिटेल। और जो मेरा मकसद है कि आपको एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से, एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से ज्ञान देना, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकली आपको बस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना। नहीं, अपने को एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ना है और जो थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ यूज़ होता है, उसको रियल लाइफ से रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनर, परीक्षार्थी बनाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको डॉक्टर बनाने के लिए हूँ। मैं भी डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं आपको भी डॉक्टर बनाऊँगा, अच्छा वाला डॉक्टर बनाऊँगा। और आयुर्वेद के प्रति जो मेरा भाव है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस बैच से युक्त। इसीलिए इस बैच का मैंने नाम रखा है ब्रह्मोस। ये आपको पता होगा, ब्रह्मोस मिसाइल हमारी इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल है, जो रशिया के साथ हमने मिल कर के बनाई है। और आयुर्वेद के ज्ञान से युक्त और गति से श्रेष्ठ ये हमारा ब्रह्मोस बैच आपके सेकेंड ईयर के BAMS के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि सेकेंड ईयर का BAMS का अगर आप कोर्स देखें, करिकुलम देखें NCISM का, आपको एक बात समझ में आएगी कि सेकेंड ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप समझिए, फर्स्ट ईयर में सारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे, जैसे एनाटॉमी, रचना शरीर, फिजियोलॉजी, क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान, वो सब्जेक्ट जिससे कि आपको संहिता अच्छे से समझ में आए, संहिता पढ़ने में आपको संहिता के लॉजिक्स, तर्क और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा ये समझे, इसलिए पदार्थ विज्ञान था। संस्कृत आपको इसलिए था ताकि आपको संहिताओं के श्लोक्स डिकोड करने आए। मैं आपको एक शॉर्ट में पर्पस बता रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का। और कौन सा सब्जेक्ट था, शायद हो गए सब्जेक्ट, कोई रहा होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट थे वो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट थे, मतलब बेसिक था। वो आपका एक फाउंडेशन बन रहा था, एक फाउंडेशन आपका फर्स्ट ईयर में बनता है, ठीक है। अब वो फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही आगे की बिल्डिंग अच्छी होगी। ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में कई बार बोला है। लेकिन सेकेंड ईयर में मैं जो कवर करूँगा ना, बेसिक से सब चीज़ लेके चलूँगा। मतलब फर्स्ट ईयर का अगर कोई बेसिक उसमें इन्वॉल्व है वो भी पूरा कवर किया जाएगा, मतलब छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ऐसा है कि एकदम इस लेवल से नहीं स्टार्ट किया जाएगा, इस लेवल से, बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड ईयर, BAMS सेकेंड ईयर। BAMS सेकेंड ईयर इज़ अ पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट, और जो फाइनल ईयर है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट। मतलब हमारा जो सेकेंड ईयर है, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल सब्जेक्ट। मतलब इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज। ये आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, शल्य, शालाक्य, बाल रोग, पीडियाट्रिक्स, मॉडर्न आयुर्वेद, बोथ में दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों का भी सेम है। MBBS में भी वैसा ही होता है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मॉडर्न का भी कवर करेंगे इसमें। सो हाँ, ऐसी बात है। ये है इम्पोर्टेंस BAMS सेकेंड ईयर का, इसीलिए हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। फर्स्ट ईयर में आपने भले ही एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ा होगा या फिर बस यूनिवर्सिटी के पहले ही पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो, पास तो सभी हो जाते हैं। मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, पास तो सभी हो जाते हैं। 100 स्टूडेंट्स में से लगभग 90 स्टूडेंट्स तो पास हो ही जाते हैं, 10 ही फेल होते हैं। लेकिन उस 90 स्टूडेंट्स में से कुछ ही क्वालिटी डॉक्टर बन पाते हैं, सारे नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ बच्चे, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, उन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा। अगर आप कोर्स कर रहे हैं BAMS का, तो आपको बहुत अच्छे से ही करना चाहिए।
ताकि वो ज्ञान आपके काम में आए आगे प्रैक्टिस में। अगर आप सिर्फ ऐसे पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं ना भाई, 5.5 साल क्यों आपने वेस्ट करना है। फिर आप किसी और जगह चले जाओ, कुछ और कर लो ना। इसीलिए क्लिनिकल नॉलेज बहुत आपका इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये कोर्स लेके आया हूँ। इस कोर्स में मैं कुछ ऐसी डेडलाइन वाली कमिटमेंट नहीं करूँगा कि मैं इस टाइम पे ये करूँगा, इतने सब्जेक्ट करूँगा, नहीं भाई। देखो, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, ऐसी कोई कमिटमेंट कर दूँ जो कि मुझसे पूरी ना हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा भी पढ़ाई है, मैं भी अंडर प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ, मेरा भी कॉलेज है, मेरा सब है, ये मैनेज सब करके मैं करता हूँ। बस मैं इस चीज़ की आपको एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली आपके साथ रहूँगा नो मैटर व्हाट। और अपने जो सब्जेक्ट्स है वो आपको कवर करने का प्रयास करूँगा, जितना मैं कवर कर सकूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो पहले कवर करूँगा। और मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में प्रोवाइड किया जाए, आपको क्लिनिकल टच प्रोवाइड किया जाए। आयुर्वेद का क्या स्कोप है, आयुर्वेद रियली है क्या, ये आपको समझे, क्योंकि कोई बताता नहीं है यार आयुर्वेद के बारे में। मॉडर्न के बारे में तो आपको हर जगह पता चल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आयुर्वेद में, कि उसको जाने बगैर ही लोग उसको जज करते हैं। ये आयुर्वेद की सबसे इस फील्ड की सबसे गलत बात मुझे लगती है। पहले जानो तो आयुर्वेद को, फिर उसके ऊपर जजमेंट पास करो, ये मेरा कहना है। सो ठीक है, ये हमारा बैच का वीडियो था। अब इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और इस चैनल को फॉलो करते रहना पड़ेगा। देखो, मैं ऐसा कोई अभी फ़िलहाल पैटर्न नहीं बता पा रहा हूँ कि किस तरह से। हाँ, एक पैटर्न मैंने ज़रूर डिसाइड किया है कि देखो, सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ आपको बीएमएस सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। एक है स्वस्थ वृत्त एवं योग, जिसमें आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना है कि एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी कैसे रखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकली भी, कि वो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है। उसके बाद संहिता अध्ययन 2 है। फर्स्ट ईयर में आपको संहिता अध्ययन 1 में अष्टांग हृदय के 1 से 15 सूत्र स्थान और चरक संहिता के 1 से 12 सूत्र स्थान, इतने आपने पढ़े थे, बराबर। लेकिन अभी BAMS सेकेंड ईयर में आपको अष्टांग हृदय नहीं है। जो संहिता अध्ययन 2 है सेकेंड ईयर में, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने वात कला कलिय तक पढ़ा था चरक संहिता के, तो उसके आगे जो 13वां अध्याय स्नेहाध्याय, उससे लेकर के उत्तर स्थान के पहले तक, मतलब उत्तर स्थान नहीं है वो आपको फाइनल ईयर में रहेगा, तो ये संहिता अध्ययन में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना। ये सब्जेक्ट क्या है बेसिकली, इसमें आपको आयुर्वेदिक औषधि निर्माण पढ़ाया जाएगा कि हम मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनकी विधि क्या है ना। वो पूरा शास्त्र है आयुर्वेद औषधि निर्माण का, मेडिसिन प्रिपरेशन का। ठीक है। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, रसशास्त्र इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आपको। ठीक है, मैं वो चीज़ बाद में बताऊंगा। उसके बाद द्रव्य गुण आता है, फोर्थ सब्जेक्ट। द्रव्य गुण में आपको मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी, हर्ब्स की स्टडी, अलग अलग हर्ब्स की, बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट अगत तंत्र एवं विधि वैद्य का। मॉडर्न से कंपेयर करें तो इसको हम बोल सकते हैं टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। इसमें आपको वेरियस वेनम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको पॉइजनिंग पढ़ाई जाएगी अलग अलग प्रकार की, है ना। आपको अलग अलग स्नैक्स के बारे में पढ़ना होगा, उसका मॉडर्न पार्ट भी रहेगा, आयुर्वेद पार्ट भी रहेगा। मैंने बस आपको एक ओवरव्यू देना है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में क्या होता है। ठीक है, ये हो गया 5वां सब्जेक्ट। और 6वां सब्जेक्ट है रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फार एज बीइंग डॉक्टर इज़ कंसर्न, क्योंकि आपको डॉक्टर बनने के लिए डायग्नोसिस करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है किसी भी डिसीज़ का। तो डायग्नोसिस करना ही आपको रोग निदान इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। रोग निदान मतलब डायग्नोसिस, डिसीज़ को किस तरह से आप डायग्नोसिस करोगे वो आपको रोग निदान इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। आपको अलग अलग डिसीजेस पढ़ने पड़ेंगे, मॉडर्न के भी आप पढ़ोगे, जैसे हार्ट डिसीज़ हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, जॉन्डिस हो गया, अलग अलग डिसीजेस। आयुर्वेद के भी आपको डिसीजेस पढ़ने मिलेंगे, जैसे प्रमेह, ग्रहणी, मूत्रकृच्छ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है रोग निदान, इस तरह से आपके सब्जेक्ट है। अभी इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम किस में जाती है, द्रव्य गुण और रसशास्त्र, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही ड्राई है, इनमें बस सिर्फ रटना पड़ता है ड्रग्स। ऐसा नहीं है भाई, ये आयुर्वेद है,
इट इज़ नॉट अ सूडो साइंस, इट इज़ अ सुपीरियर साइंस। इसमें हर चीज़ में कंसेप्ट है। अगर आप सब कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको वो एक नॉवेल जैसा लगेगा और आपसे लर्न नहीं होगा फिर। तो मैं आपका भाई आपको हर एक चीज़ कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा अच्छे से। इतना इंटरेस्ट आएगा ना, बाकी के बच्चों से बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर आप इस वीडियो को समझ रहे हो ना तो मेरी बात समझो, ये बहुत अर्ली में आपको बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इतने आगे निकल जाओगे ना बाकी के लोगों से। आप इधर क्यों आए हो? अच्छे डॉक्टर बनने के लिए आए हो ना। सो उससे रिलेटेड आप प्रयास करो। आपके प्रयास करने के लिए मैं हूँ आपके साथ। मैं आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाऊँगा, मतलब हाथ पकड़ के लेके जाऊँगा, मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके क्या डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जो आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट है उसको सबसे सिंपल करके पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिकली पढ़ाऊँगा। और मैं जो पैटर्न बोल रहा था वो पैटर्न ये है कि मैं क्या करूँगा, 4-4-4-4 ऐसा मेरा रेशो है। मतलब ऐसा कोई एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन एक मेरे दिमाग में आया, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मेरा ऐसा है कि एक सब्जेक्ट के 4 चैप्टर, फिर दूसरे सब्जेक्ट के 4 चैप्टर, फिर अगले सब्जेक्ट के 4 चैप्टर, 4-4-4-4 इस तरह से कवर किया जाएगा। लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है, बस मेरे दिमाग में आइडिया चल रही किस तरह से वर्क करता है। आई विल लेट यू नो। सो अपनी पढ़ाई जाएगी ब्रह्मोस की तरह, अपनी सक्सेस जाएगी ब्रह्मोस की तरह, और आयुर्वेद की शक्ति और अपनी गति बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और अपना भविष्य बहुत उज्जवल है, अपना भी, आयुर्वेद का भी। आयुर्वेद का भूत भी उज्जवल था, आयुर्वेद का वर्तमान भी उज्जवल है। हालांकि वो अंग्रेज आए, सब चीज़ें हुए, आयुर्वेद को उन्होंने सप्रेस कर दिया, लेकिन जिस तरह से आप रोशनी को नहीं छुपा सकते, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक क्या बोलते, थोड़ी सी रोशनी पूरे अंधेरे का गेम बजा के रख देती है। उसी तरह से आयुर्वेद सत्य है, शाश्वत है, नित्य है। इसीलिए आयुर्वेद को रोक नहीं सकते भाई। अभी आप देखो, आप परिस्थिति ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। जो मेरे साथ जुड़ेगा आगे बहुत उसका फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। बाकी यथा इच्छिसी तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसा ही BMS सेकेंड ईयर से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।